हेलो दोस्तों, मेरा यह वीडियो जो बालक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। स्ट्रेटेजी किस प्रकार से बनाएं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसके सिलेबस पर फोकस रहें। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी चीज़ ज़रूरी है, ये भी चीज़ ज़रूरी है, ये भी मुझे आना चाहिए, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में होती ही नहीं हैं। तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस उठाइए। सिलेबस को देखिए, सिलेबस को अंडरलाइन कीजिए, उसके सब्जेक्ट छाँटिए, उसके टॉपिक छाँटिए और सबसे पहले उन टॉपिक को आपको पूरी की तरीके से याद करना है, तैयार करना है। उनमें से और उनके ऑक्सिलरी चीज़ें, उनसे संबंधित चीज़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एक बार यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप उससे संबंधित दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। तो जैसे पीएससी की बात करें हम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, खेल कूद, ये सब चीज़ें स्टैटिक होती हैं, ये कभी नहीं बदलती हैं। तो जो चीज़ स्टैटिक होती हैं उन्हें पढ़ना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको इन पर फोकस करना चाहिए। एक बार आपका स्टैटिक जीके जो स्थिर सामान्य ध्यान है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर आप उसके साथ की दूसरी चीज़ों पे जा सकते हैं। करंट अफेयर आप लोग साथ साथ तैयार कर सकते हैं और यदि आपके पास करंट अफेयर के लिए समय नहीं बचता है तो कुछ जो मैगजीन्स हैं वो वार्षिकांक निकालती हैं या छमाही पत्रिकाएं रहती हैं, उनसे भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। मध्य प्रदेश में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको रोजगार समाचार जो लगभग हर रविवार को साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता है भोपाल के द्वारा, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। उसके पीछे में सिलेबस से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। वो लगभग सभी जीएस के एग्ज़ाम को कवर करते हैं। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और उसमें आने वाला जीके आपको तैयार करना चाहिए। जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीएससी के या व्यापम के, मैं मध्य प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं एमपीपीएससी से संबंधित या व्यापम से संबंधित, वो मध्य प्रदेश स्तर के होते हैं, उनमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते समय इन पर विशेष मध्य प्रदेश से संबंधित दृष्टिकोण पर विशेष फोकस रखना चाहिए। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का इतिहास भी साथ में कवर कीजिए। भूगोल पढ़ रहे हैं तो साथ में भूगोल का, मध्य प्रदेश का भूगोल भी कवर कीजिए। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश से संबंधित इकोनॉमिक्स, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन से उद्योग धंधे लगे हैं, ये एक छोटा सा ब्रीफ है, आपको समझना चाहिए। और जिस भी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उस पार्ट को जरूर कवर कीजिए। साथ साथ कवर करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, बजाय कि पहले आपने भारत का तैयारी किया और उसके बाद में फिर आप मध्य प्रदेश लेवल का तैयार कर रहे हैं। और चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश, प्रयास कीजिए कि आप उस स्टेट का, उस देश का नक्शा जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको साथ रखें। मध्य प्रदेश में जीएस जब बहुत लोग तैयारी करते हैं, लेकिन उनसे कहा जाता है कि यह जिला मध्य प्रदेश के किस छोर पर है, किस तरफ है, तो उनको नहीं पता होता है। यदि आपको मोटा मोटा जानकारी रहेगी कि यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है, पश्चिमी भाग में है, दक्षिणी भाग में है या मध्य भाग में है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन सा मिनरल वहाँ पाया जाता है, कौन से लोक नृत्य पाए जाते हैं, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा वह चीज़ पढ़ना आपके लिए। यदि आप मैप नहीं रखेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में लोकल जानकारी में काफ़ी कठिनाई आएगी। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।